स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। जैसा कि आपको पता है, जितने भी मेंबर्स हैं चैनल के, उनके लिए मैं स्पेशली टेस्ट का आयोजन कर रहा हूं। और फिर उस टेस्ट को मैं यूट्यूब के माध्यम से भी आपके समक्ष उत्तर सहित प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि आपको भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो। भले ही आपने मेंबरशिप नहीं ली हो, लेकिन जिनको भी पीडीएफ चाहिए और लगता है उनको कि अगर पीडीएफ प्राप्त हो जाए तो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, तो ज़रूर मेंबरशिप को प्राप्त करें। मेंबरशिप प्राप्त करने के लिए या तो आप चैनल के ज्वाइन बटन माध्यम से आप प्रवेश कर सकते हैं, वहाँ टेलीग्राम का स्पेशल ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, या फिर 9661163344 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी जानकारी प्राप्त करनी हो, उस माध्यम से भी आप स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आज के टेस्ट को हम लोग शुरू करते हैं। पहला देखिए, जो क्वेश्चन है, झारखंड किस अक्षांश के मध्य स्थित है, यानी कि झारखंड का अक्षांश क्या है। ओके, तो ऑप्शंस जितने भी दिए हुए हैं, चाहे 21 डिग्री 59 से 25 1830 है, 2160 है, 2160 है, 2158 है, तो डिफरेंस आपके रह सकते हैं ऑप्शंस में, लेकिन जो सही उत्तर होगा आपका ए नंबर होगा। अगला जो प्रश्न है, झारखंड की स्थिति किस देशांतर के मध्य है। झारखंड की स्थिति, अभी देशांतर पूछा गया है, तो देशांतर की भी आपको झारखंड की जानकारी रहनी चाहिए। तो काफ़ी करीबी दिया जा सकता है, क्योंकि यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा 83 डिग्री 20 मिनट्स ईस्ट मैग्नीट्यूड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो बी नंबर जो आपका सही उत्तर होगा, और यहाँ पर ए नंबर सही उत्तर होगा। चलिए 3 नंबर पर हम लोग आते हैं। 3 नंबर है, झारखंड का निर्माण कितनी, यानी कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। सिंपल, तो ये तो आपको याद होगा ही, है ना। ये 4 ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़ेंगे, और जो उत्तर होगा 3 का वह सी होगा। चलिए 4 में हम लोग आते हैं, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत झारखंड का क्षेत्रफल है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अक्सर 2.4 और 2.6 में कहीं ना कहीं हम लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं, इसलिए, लेकिन उत्तर जो होगा आपका 2.6% होगा। आइए नेक्स्ट, झारखंड राज्य की सीमा रेखा कितने राज्यों को स्पर्श करती है ना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4, 5, 6 या 7। तो इसका जो उत्तर होगा वह 5 होगा। बिहार, उड़ीसा, पूर्वी बंगाल, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से हल्का सा गढ़वा में टच करता है। अगला, ये भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार झारखंड की भूमि मेसोजोइक युग में किस खंड का हिस्सा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन तो आप चारों देख ही रहे हैं, जो सही उत्तर होगा वह गोंडवाना लैंड होगा। नेक्स्ट चलिए, झारखंड का 90% भाग किस काल की चट्टानों से निर्मित है। झारखंड के भूगर्भ से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए सिर्फ ये मिल रहे हैं। झारखंड की लंबाई और चौड़ाई मैक्सिमम कितनी है, उससे भी आप लोग जरूर कर लेंगे, वह इम्पॉर्टेंट है। झारखंड का 90% भाग किस काल की चट्टानों से निर्मित है, तो इसका उत्तर जो होगा आर्कियन काल की चट्टानों से। रांची, गुमला, सिमडेगा में किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है, तो इसका जो उत्तर होगा रांची, गुमला, सिमडेगा, जो क्षेत्र साउथ झारखंड का क्षेत्र देख रहे हैं, तो आर्कियन ग्रेनाइट निस होगा, है ना। ग्रेनाइट ही निस में परिवर्तित हो जाता है अत्यधिक ताप और दाब के कारण। जलोढ़ तो होगा नहीं, है ना। लावा तो यहाँ पर होगा नहीं, पाठ प्रदेश में भले होगा थोड़ा लातेहार सेक्शन में। सिस्टोस भी नहीं होगा, जो हो चांसेस आपका ही है हर दृष्टि से। 3 भी एलिमिनेट हो जा रहा है। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। माइका सिस्ट की चट्टानें झारखंड के किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं। नहीं वाले सेक्शन में आपको स्पेशल केयर करना है। तो यहाँ पर 9 और 10 को मैं लास्ट में बताऊंगा, वो मिसिंग है। पहले 11 को देख लीजिए। माइका सिस्ट की चट्टानें झारखंड में कहाँ नहीं पाई जाती हैं,
तो सिंपल सा है कि गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग में तो आप जानते हैं कि माइका मिलता है, अभ्रक मिलता है, लेकिन रामगढ़ में जो है संभव नहीं है, क्योंकि सब आग्नेय चट्टानों का क्षेत्र है। रांची के आसपास और साउथ झारखंड पूरी तरह से आग्नेय चट्टान है, इग्नियस रॉक है। झारखंड में लावा प्रवाह का उदाहरण किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? लावा प्रवाह, है ना। तो इसका जो उत्तर होगा, सिंपल सा बात है, एक तो राजमहल होता है, तो राजमहल ऑप्शन में है नहीं, तो दलमा ही होगा। समझ गए ना। रांची और सिंहभूम के सीमावर्ती इलाकों में दलमा में लावा प्रवाह के पूरे साक्ष्य मिले हैं, वहाँ लावा चट्टानें पाई जाती हैं रूपांतरित रूप में। झारखंड में पाए जाने वाले कुडप्पा क्रम की ऐसी कौन सी श्रेणी है जिसमें चूना पत्थर, कॉन्ग्लोमेरेट तथा क्वार्टजाइट की अधिकता होती है? वीडियो क्लासेस जिन्होंने भी मेरे ज्योग्राफी के वीडियो क्लासेस किया है उनको एक भी प्रश्न में दिक्कत नहीं आएंगे। यानी कि कुडप्पा क्रम की चट्टानें, देखिए काल है, जहाँ सबसे पहले मिलता है कोई भी चट्टान उसी के नाम पे दे दिया जाता है। कुडप्पा जो आंध्र प्रदेश में है वहीं पर इस टाइप का चट्टान मिला था, तो इसलिए इसका नाम जो है कुडप्पा दे दिया गया है। तो यहाँ पर जो है कोल्हान श्रेणी, डी नंबर जो है यही उत्तर होगा। वहीं पे कुडप्पा पाया जाता है झारखंड में, जो आंध्र प्रदेश के कुडप्पा क्षेत्र के चट्टानों से समानता रखता है। भूगर्भिक निर्माण की दृष्टि से विंध्य क्रम की चट्टान किस काल से संबंध रखती है? विंध्यन, है ना। भूगर्भिक दृष्टि से अगर आप देखिए तो ये प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें हैं। ओके, चलिए 15 नंबर आते हैं। झारखंड में कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन काल की चट्टान कहाँ पाई जाती है? तो धनबाद, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रजरप्पा, दामोदर घाटी, उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। देखिए कौन सा चट्टान यहाँ पर है? कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन। इसका उत्तर इतना आसान नहीं था क्योंकि झारखंड में पाया ही नहीं जाता है इस क्रम का चट्टान। समझ गए ना कैम्ब्रियन पाया जाता है ना ऑर्डोविशियन, इसलिए उत्तर डी हो जाएगा। दामोदर घाटी राजमहल की पहाड़ियों में किस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं? दामोदर घाटी में। ये इजी हो सकता है आपके लिए क्योंकि कोयला क्षेत्र है, तो यहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलती हैं। और जहाँ तक सिलुरियन और डेवोनियन काल की चट्टान है, ये तो झारखंड में मिलता ही नहीं है। और आर्कियन चट्टान जो है, आर्कियन, ये 90% पार्ट में झारखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट आइए, झारखंड की दक्कन लावा के प्रवाह से निर्मित चट्टानों का साम्य कहाँ से प्राप्त होता है? साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? राजमहल ट्रैप, पाट प्रदेश, सिंहभूम का दलमा श्रेणी, उपरोक्त में से सभी, है ना। तो यहाँ पर देखिए लावा का बात किया जा रहा, तो यहाँ तो आप जान ही रहे हैं, दलमा अभी प्रश्न में आया था, वहाँ तो मिलता ही है, पाट में मिलता ही है और राजमहल में मिलता ही है, इसलिए उत्तर जो आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। झारखंड का साहिबगंज, पाकुड़ जिले में किस प्रकार की चट्टानें प्राप्त होती हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये बना सकते हैं क्योंकि गंगा क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से जलोढ़ टाइप की चट्टान मिलेगा, यानी कि मिट्टी भी एक तरह का चट्टान ही होता है, बस बहुत महीन हो जाता है। चलिए आगे, झारखंड के निम्न छायांकित क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानें मिलेंगी? दिमाग लगा करके ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना है, इससे आपके मैप भी मजबूत होंगे, इसलिए मैंने ऐसे प्रश्नों को भी शामिल कर दिया है। गोंडवाना मिलेगा, आर्कियन या धारवाड़ या लेटराइट। 19 नंबर में आपको बताना है कि निम्न क्षेत्र में कौन सी चट्टानें प्राप्त होगी, जो छायांकित रेड कलर से आपको दिख रहा है, तो ये वास्तव में साउथ का धारवाड़ चट्टान है, जो आर्कियन ही है, जो उसका अपर्दन जब होता है तो पहले धारवाड़ बनता है। धारवाड़ का जब अपर्दन होता है कुडप्पा बनता है, और कुडप्पा का जब अपर्दन होता है विंध्यन बनता है, उसका जब अपर्दन होता है तो गोंडवाना बनता है। तो एक क्रम में चलता है, कालक्रम के अनुसार। नेक्स्ट, झारखंड के निम्न क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शंस है, ऑप्शंस को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो ये देखिए राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र है, तो राजमहल ट्रैप इसे कहा जाता है इन रॉक्स को। यहाँ पर देखिए आंसर हैं, अच्छी तरह से देख लीजिए, ये दोनों आंसर हैं, मिला लेंगे आप। आगे चलिए,
जो 2 क्वेश्चन बचे हुए थे। कौन कौन बचे हुए थे? 9 और 10। आंसर को उसके बाद ही देखेंगे जब आप टेस्ट को दे चुके होंगे, है ना, अन्यथा कोई फायदा नहीं है, आप भारी नुकसान उठा बैठेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर देख लेना, बेकार है। पहले ईमानदारी से दे दीजिए, 10 मिनट लगेगा। गलती से मत डरिए, है ना, गलती से मत डरिए, टेस्ट दीजिए तैयारी करने के बाद। क्वार्टजाइट फाइलाइट सिस्ट चट्टानें किस चट्टान का हिस्सा हैं? तो इसका जो उत्तर होगा धारवाड़ क्रम। झारखंड में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका जान रहे हैं कि आप कोल्हान क्षेत्र में मिलता है धारवाड़ चट्टान, अभी मैप में बताया गया था। तो इसका उत्तर जो होगा डी होगा। इस प्रकार जो ज्योग्राफी का पहला टेस्ट था और कंप्लीटली टेस्ट नंबर 38 था वह समाप्त होता है। 38 या 37 था, वह समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले टेस्ट में।